केस स्टडी नंबर 9 आती है, क्वेश्चन मैच कर लो। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पहला केस अपना क्या पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अलॉटी अगेंस्ट फ्लैट अपार्टमेंट्स एट डिकेन रेजिडेंट टावर 1 DREIL इज क्या है। तो DREIL वाला पॉइंट देखते हैं, ये रहा। The payment which DREIL received from the allotee against the flat apartment at Deccan Resident Towers 1 kept in the separate bank account with schedule bank to the extent of 85% only। अरे तो बढ़िया है, रेयर एक्ट के अंदर तो 70% ही लिमिट होती है। रेयर एक्ट ने तो आपको ये कहा होगा कि 70% आपको सेपरेट अकाउंट में जमा करानी है, इतने तो 85% कर दिए, तो फिर तो इसने कोई गड़बड़ करी नहीं। गिल्टी 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 नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी अपना आंसर आ जाएगा पहले का। चलो सेकंड क्वेश्चन, द रियल एस्टेट एजेंट मिस्टर मिराज इज गिल्टी बिकॉज ही फैसिलिटेट द सेल ऑफ अपार्टमेंट इज ए नॉन रेजिडेंट। ये तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने को, देखते हैं क्या करा इसने मिस्टर मिराज। तो MD at DREIL is very enthusiastic about branding and digital marketing. He is of the opinion that DREIL is eligible to advertise, accept the application allotment of flat apartment of decent residence tower to either themselves through real estate agent without fresh registration and started marketing in full swing। बिना रजिस्ट्रेशन के इसने क्या कर दी, एडवर्टीजमेंट करवा दी, मार्केटिंग करवा दी। और मिस्टर एल बुक द अपार्टमेंट थ्रू मिस्टर मिराज हु इज रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट। ये रियल एस्टेट एजेंट है, इसने क्या करा, सेल करी बिना रजिस्ट्रेशन के, इसने एक प्रॉपर्टी बिना सेल के एडवर्टीजमेंट करवा दी। ये तो गिल्टी हो गया भाई, गिल्टी बिकॉज ही फैसिलिटेटेड द सेल ऑफ अपार्टमेंट टू ए नॉन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। पहला आंसर अपना मैच हो गया, गलत कर दिया इसने। गिल्टी बिकॉज कमीशन चार्ज बाय हिम इज मोर देन 1%। कमीशन की तो कोई बात ही नहीं होती रेरा एक्ट के अंदर, कमीशन की कोई भी बात नहीं है रेरा के लिए, एजेंट के लिए। पहला आंसर मैच होगा अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदर द प्राइस ऑफ 500 और 250 रुपए रिस्पेक्टिवली चार्ज बाय TCL कैन बी कंसीडर एज प्रीडेटरी प्राइस। इसने प्राइस चार्ज करा है, वो देखना अपने को प्रीडेटरी है या नहीं है। ये रही TCL अगेंस्ट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस था 600 और 320 रुपये, और इसने ऑफर कर दिया 500 250 रुपये। अच्छा, since TCL has its own server, other IT facility including human resource, hence after covering the direct attributable and overhead cost, it earns teeny profit too। लो यहाँ पे आ गया अपना आंसर, it earns teeny profit too। मतलब ये जो सामान बेच रहे हैं ना, ये जिस कॉस्ट पे सामान बेच रहा है उस कॉस्ट पे इसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। अरे भाई जब तेरे को प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब तो कॉस्ट से तो ज़्यादा ही बेच रहा है ना, चाहे तो मार्केट सेलिंग प्राइस से कम बेच रहा है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट से तो ज़्यादा ही बेच रहा है। प्रीडेटरी प्राइस तो हो ही नहीं सकता तेरा ये, तो हमारे को प्रीडेटरी प्राइस है। नहीं आंसर आएगा नहीं, बिकॉज दीज आर मोर देन द कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा बेच रहे हैं। प्रीडेटरी प्राइस का मतलब होता है अगर आप कॉस्ट से कम बेचते हो तो। Whether the immovable property acquired by Mr. L in the joint name of himself and his wife is valid। joint name में तो ले ही सकते हो आप, joint name में ले सकते हो आप। आंसर क्या है, acquisition is valid है because payment is made through a debit entry to a non-resident account maintained by Mr. L। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉन सोर्स है, अपने को सोर्स भी पता ही चल रहा था, पहले ही आंसर ठीक है अपना। By which date TCL must realize the full export value of software repatriate same to the India in respect of export of software। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। 31/7/2020 से पहले अगर आप एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको मिलते हैं 15 महीने। और गिवन क्वेश्चन में अपनी जो इनवॉइस डेट है वो है 25/6/2020, तो 25/6/2020 से 15 महीने काउंट करोगे तो आपके बन जाएंगे 25/9/2021। तो अपना आंसर आ जाएगा C डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर अपना 6 आता है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ए बेनामीदार। चलो उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, देखते हैं किसके नाम से खरीदी है। मिस सबा है, हु इज द डॉटर ऑफ अमनंत अली, ही इज वर्किंग एज ए मेडिकल प्रोफेशनल ऋषिकेश के अंदर। और मिस्टर अमनंत अली विजिटेड हर डॉटर ऑन हर बर्थडे, फाइंड द PG हाउस वेयर हर डॉटर इज स्टेइंग इज नॉट फुली इक्विप्ड कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव comfort for her daughter, he brought his Miss Sabha, who is the daughter of Aminat Ali, working as a medical professional in Rishikesh. Or Mr. Aminat Ali visited her daughter on her birthday, find the PG house where daughter is staying is not fully equipped considering an investment perspective, कंफर्ट फॉर द डॉटर। तो ये ना अपनी बेटी के पास आया तो उसने देखा वहाँ पे पीजी कंफर्ट नहीं है, तो उसने ना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या करें, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी थी 1999 लाख रुपए की, और रजिस्टरिंग द नेम ऑफ सबा, प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट इज इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू। और मिस्टर अमनंत अली परचेज अनदर हाउस, उसने एक और हाउस खरीदा, वो ना क्या कर लिया, अपनी मम्मी के नाम पे खरीद लिया, एक्सक्लूसिवली अपनी मदर के नाम पे खरीद लिया उसने हैदराबाद के अंदर। अब यहाँ गड़बड़ कर दी, आप ना जॉइंटली खरीद सकते हो, जॉइंटली खरीद सकते हो आप, लेकिन एक्सक्लूसिवली मदर के नाम पे नहीं खरीद सकते, ये उस एक्सेप्शन में नहीं आता। और फेयर मार्केट वैल्यू 2 दे दी इसने,
1.25 करोड़, और फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ हाउस 1.40 करोड़ देखनी है अपने को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन देखनी होती है अपने को 1.40 करोड़ पे। अब इसने गड़बड़ क्या कर दी, किसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है, मदर के नाम पे ना, तो बेनामीदार कौन हो गया, मदर। वैसे ये बेनामीदार ना होती है अगर ये जॉइंटली खरीद लेता तो जॉइंटली इसने नहीं खरीदी, एक्सक्लूसिव मदर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो मदर इसकी बेनामीदार होगी। अब बात आएगी पेनल्टी की, पेनल्टी हो जाएगी 1.4 करोड़ का 25%, 0.35 करोड़। चेक करते हैं ऐसा कुछ पूछ रहे क्या। पहले तो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज बेनामीदार, सबा है या अमानत अली है या मदर है, मदर हो जाएगी, अगर है तो पेनल्टी लगाओ। चलो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर पहले। बेनामीदार के बारे में लिख देंगे, बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में, बेनामी ट्रांजेक्शन के बारे में लिख देंगे। सबा इज नॉट बेनामीदार, अमानत अली इज नॉट बेनामीदार, बट द मदर इज ए बेनामीदार इन द प्रेजेंट केस। एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन द सोल नेम ऑफ द मदर इज नॉट कवर्ड द एक्सेप्शन। मदर के जो सोल नेम से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है ना वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होती, जॉइंटली कवर्ड होता है उसके अंदर। पेनल्टी लगा दो इसके ऊपर 25%, आगे ना 35 लाख रुपये। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेदर TCL होल्ड्स ए डोमिनेंट पोजीशन और इफ यस डज इट अमाउंट टू अब्यूज। देखो डोमिनेंट पोजीशन का होना गलत नहीं है, अब्यूज देखा जाता है, तो इस क्वेश्चन में तो अपने से पूछ ही लिया कि डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। डोमिनेंट पोजीशन तो है उसकी, अभी हमने देखा था इसका कितने परसेंटेज आ रहा था, ये था 54% है इसका मार्केट के अंदर, 54% मार्केट को कवर किया हुआ है, डोमिनेंट पोजीशन तो है। लेकिन ये भी तो चेक करो ना डोमिनेंट है वो अब्यूज है या नहीं है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के लिए हम कोई फैक्टर वगैरह होते हैं वो देख लेंगे। और इसने जो अपना प्राइस इंक्रीज करा था 580 300 रुपये, उससे इसकी मार्केट जो रिटेंशन है वो रिड्यूस होगी थी, 47% होगी थी। लॉस ऑफ द मार्केट शेयर वाज कंपेंसेटेड बाय द हाई प्रॉफिट ड्यू टू द हेंस प्राइसेस, हेंस द बॉटम लाइन इंप्रूव्ड अ बिट। वन ऑफ द रीजन TCL एबल टू सब्सटेंशियली रिटेन एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर ऑफर बेटर टेक्नोलॉजी। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी रीजन हो सकते हैं यार, जरूरी नहीं है कि यार मैंने रेट कम ज़्यादा कर दिया तो इसका मतलब ये है मैं डोमिनेंट पोजीशन की वजह से ऐसा करूँ, दूसरी मार्केट के ऊपर इफेक्ट आ गया। मेरे रेट कम करने से कहीं कहीं कोई इफेक्ट नहीं आया, मैं अपना कोई फायदा देख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इट डज नॉट अमाउंट टू द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई बेटर टेक्नोलॉजी हो सकती है, कैन बी कंसीडर्ड एज अ जस्टिफाइड रीजन हो सकता है। नॉट क्रॉस द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग व्हेन द TCL हैज एंटर्ड इन द मार्केट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग, अकॉर्डिंगली इट डज नॉट अमाउंट टू अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो हमें तो कोई डोमिनेंट पोजीशन नहीं लग रही है उसकी, अब्यूज नहीं लग रही, डोमिनेंट पोजीशन तो है, अब्यूज नहीं लग रहा उसका।